हाय दोस्तों, आज मैं क्लास 10th का मैथ्स लास्ट चैप्टर 1D कराने जा रहा हूँ। इस अध्याय में हम लोग परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार संबंधी कुछ परिणाम को देखते हैं। परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार या तो शांत होते हैं या अशांत आवृत्ति होते हैं। शांत और अशांत क्या होता है इसके बारे में पहले जानते हैं, तब उसके आगे क्वेश्चंस को देखेंगे। शांत दशमलव ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के बाद अंक निश्चित हो जाते हैं, जैसे 0.284, 0.0448। मतलब क्या है कि 4 के बाद कोई डिजिट और बढ़ा नहीं, मतलब निश्चित हो गया ये। 8 के बाद कोई डिजिट बढ़ा नहीं, मतलब निश्चित हो गया ये। इसका कैलकुलेशन इतना ही होगा। 5 के बाद क्या हो गया कि बढ़ा नहीं, मतलब निश्चित हो गया ये। तो यहाँ पर दशमलव के बाद अंक निश्चित हो गए हैं और आगे नहीं बढ़ते हैं, तो इसी को बोलते हैं शांत दशमलव। शांत का मतलब क्या हो जाना, रुक जाना। तो रुक गया मतलब कि शांत दशमलव हो गया, ठीक है। अशांत आवृत्ति ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के बाद अंक निश्चित नहीं होते हैं, अर्थात अंक बढ़ते रहते हैं। जैसे 0.10666, मतलब ये बढ़ता जाएगा, 6666 ये बढ़ता जाएगा, ये रुकेगा नहीं। 221.234787878, मतलब यहाँ पर 78 का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। 787878 ये बढ़ता रहेगा। यहाँ पर जिस अंक से पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन होने लगती है, उस अंक के ऊपर एक बूंदा लगा दिया जाता है, लगा देते हैं। इस बूंदा को ही क्या कहा जाता है, आवृत्ति, रेकरिंग कहते हैं। जैसे 21.23478 के ऊपर जो है, यहाँ देखिए एक बूंदा लगा हुआ है। बूंदा का मतलब होता है रेकरिंग, रेकरिंग लगा देना, आवृत्ति लगा देना। इसका मतलब होता है कि 78 क्या हो रहा है, बार बार आते जा रहा है, आते जा रहा है, ये रुक नहीं रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं अशांत आवृत्ति। क्लियर हो गया। 0.1066 क्या हो रहा है, यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, 6 यहाँ बढ़ता जाएगा। इस अध्याय में अब तो हम लोग समझ गए हैं कि आवृत्ति की, अशांत आवृत्ति क्या होता है, शांत क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा। इस अध्याय में एक परिमेय संख्या दे दी जाती है और कहा जाता है कि संख्या शांत है या अशांत, इसको आपको डिसाइड करना है। तो उसके लिए एक पहचान होता है, जो नंबर 1 हम पॉइंट्स दिए हैं। यदि कोई परिमेय संख्या p बटा 2n इंटू 5m के रूप में बदला जा सके, मतलब p बटा 2n इंटू 5m के रूप में बदला जा सके, जहाँ p क्या रहना चाहिए, पूर्णांक मतलब इंटेजर रहना चाहिए, तथा nm मतलब ये जो n है और ये m है, तो nm क्या रहना चाहिए, 0 1 2, कोई भी नंबर, प्राकृतिक नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर रह सकता है। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, मतलब कि वो बढ़ेगा नहीं, वो शांत हो जाएगा। अगर इस टर्म में हम लोग पाते हैं p बाय 2n इंटू 5m, अर्थात परिमेय संख्या p बाय q के रूप में, जिसमें p एक पूर्णांक हो, p पूर्णांक रहना चाहिए, तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप का हो, तो दशमलव प्रसार शांत मतलब टर्मिनेटिंग होगा। शांत को इंग्लिश में हम लोग टर्मिनेटिंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे 71/250 में यहाँ देखते हैं हम लोग हैं, तो 71/250, तो 71 का 71 ही रहेगा, लेकिन 250 को हम लोग इस टर्म में बदल सकते हैं, 2 इंटू 5 का पावर क्यूब, क्योंकि 5 का पावर क्यूब जो होता है वो होता है कितना, 125, और 125 को 2 से इंटू करोगे तो 250 आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कहा गया है कि 2 के पावर n, n भी कोई भी नेचुरल नंबर रहना चाहिए और m कोई भी नेचुरल नंबर। यहाँ पर 2 का पावर n, n बराबर क्या होगा, यहाँ पर 1 है, और यहाँ m बराबर क्या है, 3 है, इसलिए ये कौन सा परिमेय संख्या हो जाएगा, शांत परिमेय संख्या होगा। क्वेश्चंस आपको इसी तरह का बुक में आएगा, पहचानने के लिए कि कौन शांत है और कौन अशांत है। दूसरा जो पॉइंट्स है वो है कि जिन परिमेय संख्याओं को p बटा 2n इंटू 5m के रूप में नहीं लाया जा सके, जहाँ p क्या रहेगा, पूर्णांक रहना चाहिए, और nm कोई भी प्राकृत संख्या, तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत या अशांत आवृत्ति होगा। अरब असल में अशांत या अशांत आवृत्ति होगा। जैसे 8/75,
तो 8/75, 8 का 8 ये तो पूर्णांक है, ये तो सही है, लेकिन 75 यहाँ 3 × 5 का पावर 2 है, 3 × 5 का पावर 2। लेकिन कंडीशन मेरा क्या था कि क्या रहना चाहिए, यहाँ क्यू बराबर 3 × 5 का पावर 2 है, जो 2n × 5m के रूप का नहीं है, 2n × 5m के रूप का नहीं है, क्योंकि यहाँ एक 3 आ गया, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। और अशांत आवृत्ति होगा तो ये भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये अशांत आवृत्ति है। यहाँ देखिए हम एक और डिसाइड कर सकते हैं कि अशांत आवृत्ति कैसे नहीं होगा, डिवाइड करके 8/75 को भाग देने पर पाते हैं कि यहाँ 75 और 80 को भाग दे दिए, देख रहे हैं 0.1666 ये बढ़ता जाएगा, यहाँ पर पुनरावृत्ति हो गया है, 50 यहाँ कटेगा नहीं, इसलिए अतः 8/75 0.10666 ये बढ़ता जाएगा, अर्थात दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। नोट में ये लिखना है कि जो दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति होता है वही परिमेय संख्या होता है, लेकिन जो दशमलव प्रसार अशांत है पर आवृत्ति नहीं है तो परिमेय संख्या नहीं होता है। इससे भी क्वेश्चंस बुक में दिए हुए हैं, जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पर 43.123456789, यह अशांत आवृत्ति है, क्योंकि देखिए यहाँ 1 से लेकर 9 तक का पूरा रेकरिंग किया हुआ ऊपर है, मतलब यह अशांत है और आवृत्ति भी है, तो यह परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ दूसरा क्वेश्चन में हम दिए हैं कि 0.3535535553, मतलब यहाँ 5 कोई डेफिनेट नहीं है, 5 भी बढ़ता जा रहा है, मतलब यहाँ रेकरिंग नहीं दे सकते हैं, अर्थात यहाँ पर दशमलव प्रसार अशांत तो है, आवृत्ति नहीं है, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है हम पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट करवा दिए हैं, इसके आगे कोई भी चैप्टर्स, मतलब कि रियल नंबर में कोई भी आगे चैप्टर नहीं है। रियल नंबर का जितना भी वास्तविक संख्या क्लास 10th चैप्टर 1 का पूरा एक्सरसाइज मैंने करवा दिया है, इससे बाहर कुछ नहीं है। द रियल नंबर चैप्टर हैज फिनिश्ड, सो यह फिनिश हो गया है, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब मुझे करें, कमेंट्स भी करें, तब मैं दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल बहुपद बनाऊंगा। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब। ये पूरा जो है मैंने 4 वीडियो के रूप में मैंने ये वास्तविक संख्या को ख़त्म किया है। आपको मेरा वीडियो सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको मेरा वीडियो चारों वीडियो मिल जाएगा। उस 4 वीडियो से वास्तविक संख्या रियल नंबर्स का जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगे। पूरी क्लियर रूप से इसको बताया गया है, अच्छी तरह से बताया गया है। थैंक यू।